पॉलिटिशियन तो खरबपति बन गए, अरबपति, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के खरबपति बन गए। आप इंडिया को देखें, डेविड गावडा जो था वजीर आजम रहा और 2.5 मरले के मकान में वापस चला गया। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी A to X। दोस्तों, आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा कि पाकिस्तानी चचा किस तरह कह रहे हैं कि हमारे देश के नेता अपने ही देश को यानी कि पाकिस्तान को बेचकर खरबपति बनते ही जा रहे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। पाकिस्तान के नेता कुछ इस प्रकार से अपने देश को बेचकर कंगाली की ओर लेके जा रहे। दुनिया से भीख मांगकर पाकिस्तान के नेता अपने घर भरते, दूसरी तरफ इंडिया के नेता अपने देश को विकास कराने में लगे हुए। आइए पाकिस्तानी चचा की पूरी बातें जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बना लें कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की और पॉलिटिशियन ने इकोनॉमिकल कितनी तरक्की की। अब अगर इसको देखें तो पॉलिटिशियन तो खरबपति बन गए, अरबपति, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के खरबपति बन गए। आप इंडिया को देखें, डेविड गावडा जो था वजीर आजम रहा और 2.5 मरले के मकान में वापस चला गया। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह, हु वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड थ्राइस फाइनेंस मिनिस्टर, वेंट बैक टू 2.5 मरला फ्लैट इन गुवाहाटी, राइट। आप एक बार उसने आई के गुजराल ने 1 करोड़ रुपया कांग्रेस आई को दे दिया। 6 साल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रगड़ा दिया कि बेटे इधर आओ ना, तुम कौन होते हो 1 करोड़ रुपया इनको देने के लिए, या तो सारी पार्टियों को दिया होता, तुम मामे लगते हो यहाँ पे। अब इन पे आ जाएं, माशाल्लाह रायविंड वाले को ले लें, सिंध वाले को ले लें, वो KPK वाले को ले लें। वो इनका क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक्स जो है या फाइनेंशियल है, आप 10 साल पहले देखें, फिर 15 साल पहले। आप मियाँ साहब की जो बाकी फैमिलीज है उसकी ग्रोथ देखें ज़रा। ये 7 भाई थे ना, 6 की ज़रा ग्रोथ लें, कितना इजाफा हुआ जी दौलत में। उसके बाद जब इनसे किसी से पूछा जाता है कि यार पेमेंट प्रूफ या पैसे का मतलब जो सबूत हैं, 12 सबूत, अब इन्होंने अमेंडमेंट ऐसी करवाई कि जी 12 सबूत जो कंप्लेनेंट होगा, कंप्लेनेंट क्यों होएगा। और दूसरी बात क्या, हाथ पांव काट के रख दिए इन्होंने अमेंडमेंट अपनी मर्जी, जिसके जो जराइम हैं उसके मुताबिक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा लेता है। इधर मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स की एग्जांपल दी और मैं बड़ा हैरान हुआ। वैसे मुझे नॉलेज भी है इस बारे में थोड़ा बहुत कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, और इवन अभी जो रिसेंट उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी प्रॉपर्टी या उनके कुल असासे कितने हैं उसके ऊपर बात कर ले, और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर या जो रह चुके हैं उनकी बात कर ले, कितना फर्क आपको नजर आता है? मोदी जो है, मोदी का प्रोपोर्शनेटली करप्शन जो है ना वो बहुत विजिबल नहीं है। विजिबल क्यों? इकोनॉमिक को अच्छा ले गया वो, उसने बहुत ज़्यादा फैसले ऐसे कर दिए। वरना इंडिया में सबसे अच्छी मिसाल जो है वो है दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी, उसने कमाल कर दिया कि 70% बिजली फ्री, 100% बच्चों की फीसें, ट्रांसपोर्टेशन खवातीन के लिए। और उससे पूछा गया कि यार ये अपना पैसा कहाँ से ला रहे हैं। उसने कहा जी वो तो जो करप्शन के पैसे हैं मैंने तो वो बंद किए हैं और अभी फालतू होते जा रहे हैं, बल्कि हमें सोचना पड़ रहा है ये पैसे लगाएं कहाँ पे। ये करप्शन यहाँ पे खत्म हो जाए तो वो अगर दुनिया की आज 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी। और एक चीज में ये भी आपको देखने वालों को आइडिया ही होगा कि पाकिस्तान में अगर वहाँ की एग्जांपल दी जाती है ना तो कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार आप क्या उनकी एग्जांपल दे रहे हो, वो तो दुश्मन है, वो तो ये है, आप उन्हें प्रमोट कर रहे हो, आप उनकी तारीफ कर रहे हो। ना एक इसकी मिसाल यूं लीजिएगा, सिंगापुर 40 स्क्वायर माइल में है, उनकी अपनी आबादी होगी 40 इस वक्त, 20 लाख टूरिस्ट होता है अप्रोक्सीमेटली, और 20 लाख रेजिडेंट हैं जो हम गए हुए हैं। मेरे पास पुराने दादोशुमार हैं, जब मैं खुद ट्रैवल करता था, $356 बिलियन एक्सपोर्ट थी उनकी। ये पुरानी बात है, यानी 60 लाख की आबादी, $356 बिलियन, जबकि उनकी 97% ट्रेड जो है वो पानी में है। अच्छा, अगली बात, उनकी लैंडिंग पे एक टेक ऑफ स्ट्रिप पे एक लैंडिंग है। सुबह 8 बजे से लेके रात 8:01 पे लैंड कोई नहीं कर सकता उसे, यानी रूल, और 8:01 में लैंड नहीं कर सकता। हर वक्त जहाज ऊपर 20-30 जहाज ऊपर फ्लाई कर रहे हैं